of this summit, number one. Number two, how this summit is going to strengthen the education system of our Jharkhand and two of the other states that we have mentioned. Actually, the main focus is to discuss on the NEP 2020, number one. And number two, the board has started the two executive of this one is NEP 2020 and Holy Cross चंदन कैरी सिस्टर कमलापाल है और राधाकृष्ण सौदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विश्वजीत पात्रा जो प्रिंसिपल ARS पब्लिक स्कूल के हैं और हमारे जो ट्रेजरर है सौदया कॉम्प्लेक्स के मिस्टर अभिषेक कुमार ये प्रिंसिपल DGP। आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज जो है हमारा स्कूल में शिक्षा जगत से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कुंभ चल रहा है। डॉक्टर राधाकृष्ण सौदया स्कूल कॉम्प्लेक्स बोकारो ने अपने सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट से कोलैबोरेट करके शिक्षा जगत के लीडर्स को तीन स्टेट से हैं, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से करीब 35 लीडर्स हैं, एडू लीडर्स हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। शिक्षा रत्न है, भारत गौरव है, भारतीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और करीब कुल मिलाकर टीचर्स भी हैं, 100 के आसपास टीचर्स आए हुए हैं 3 स्टेट से। और इसी से रिलेटेड हमारे जो जिसमें एजुकेशन डेवलपमेंट ये MSME और नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबद्ध है। उसके फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर प्रियदर्शी नायक वो भी आए हुए हैं, वो भी सेशन कर रहे हैं और फॉर्मर चेयरमैन NIOS के प्रोफेसर डॉक्टर CV शर्मा और प्रेजेंट में वाइस चांसलर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी आए हुए हैं, उनका भी अभी सेशन चल रहा है। With this platform to the next one. See, I present this AI is not the focus. Focus is on the examination system, not the AI. AI is one of the subject we can take. It is one of the subject AI. Okay. So we are focusing on the examination only on this. NEP 2020 that it says about the AI implementation. That is in the school it is ongoing process. Each and every school they are going to implement in their own way. So do you think that students are going to get benefited with this programs and Definitely 100%. Sir, can you please elaborate the NEP comes 2020 and what are the changes occurred after the launching of 2020 NEP? See, 2020 would you like to say something? Good morning, everyone present here. First of all, this summit is being held for one of the components of NEP, assessment. Now, if you remember the way we have sat for the examination, when we were the children sitting for the examination, our purpose was rote learning and memory based. All result was based upon memory. Now, NEP has shifted from rote memory to competency and skills. So here what we are doing in this summit today, that we are apprising the selected principals and the teachers who will be communicating this information to the parents and the other teachers. That how the NEP is. हमारी जो जानकारी है हमारे बोकारो के स्कूल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्कूल इसके लिए सब तैयार हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे तैयारी थोड़ी सी ज़रूरत है, हम लोग उनको भी गाइड कर रहे हैं। जो हवा स्कूल जो एक स्टार्ट किया CBSE ने, तो उसके थ्रू हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं। सर, बच्चों का माइंडसेट अभी जो है उस समय क्या रहेगा? देखिए, बच्चों के माइंडसेट के बारे में जो बात करते हैं तो बच्चों का माइंडसेट जो है डे बाई डे चेंज होता है। आगे आने वाले समय उनका माइंडसेट कैसा होगा अभी से कहना बहुत अर्ली होगा। कुछ क्या होप लगता है सर आपको? हम तो सिंस हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चे जितना हो सके हम उनका फ्यूचर अच्छा करें और ये टीचर का प्रिंसिपल का एक रिवार्ड होता है जब उसका बच्चा बहुत अच्छा करता है। सर, अभी जो बच्चों का माइंडसेट है और उस समय बच्चों के माइंडसेट में क्या बदलाव नया देखने को मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में बच्चे मोर टेक्नो सेवी होंगे। अगर हम पिछले की बात करें बहुत कई साल पहले की, तो बच्चे सब कुछ सुनते थे, पेरेंट्स सब कुछ सुनते थे। आज की डेट में बच्चे सुनना थोड़ा सा कम हो गए हैं, पेरेंट्स सुनना कम हो गए। आने वाले समय में भी मोर टेक्नो सेवी होंगे, हो सकता है ऑनलाइन में ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाए,
कुछ कह नहीं सकते AI बेस्ड लर्निंग होने जा रही है। क्या प्रैक्टिकल बेस ज्यादा रहेगा? प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रहेगा। आने वाले समय प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो रही है। क्यों? बच्चों को जो नई हमारी शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि बच्चों को हमको स्किल देनी है, उनकी स्किल बढ़ानी है जैसे भी हो। मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्ट्रीमलाइन में लाना, और स्किल अगर हो जाएगी तो उनको जॉब ज़्यादा मिलेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो शुरू से आती है। जब आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो बैलेंस हो पाएगा जो एग्जाम के प्रति फोकस है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो CBSE ने जो सिलेबस भी ला रहे हैं काफ़ी सिलेबस कम करते जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को स्किल एजुकेशन ज़्यादा मिलेगी। सर इसका बदलाव करने के पीछे क्या रीजन लगता है? इसके बदलाव के पीछे ये है कि बच्चे हमारे शिक्षित ज़्यादा हों। जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, जनरली बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं, जो सुनने वाला हमको न्यूज़ वगैरह से मिलते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं। ये नई शिक्षा नीति से और स्किल ज़्यादा होने से बच्चों को ड्रॉप आउट कम होंगे। सर आपको नहीं लगता इस शिक्षा नीति ये जो लागू होगा तो बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। नहीं ऐसा हम नहीं मानते हैं, इस तरह का हम नहीं मानते हैं। तो मोबाइल से आप बोल रहे बच्चे लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? मोबाइल से तो आज भी बच्चे जुड़े, हम कोरोना ने मोबाइल से जोड़ दिया जुड़े हुए है। हैं। तो क्या हम लोग जो बोलते हैं एज ए पेरेंट्स भाई दूर रहो मोबाइल से, इज इट जस्टिफाइड विद देयर? नहीं ये देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आजकल की जो शिक्षा है, बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, उसमें क्या पेन और पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने यूट्यूब देख लिया, ये हमने देख लिया, हमारा क्लियर हो गया। लेकिन जब वही बच्चे जब एग्जाम देते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्किल डाउन होती तो है। आपका मैसेज क्या होगा सोसाइटी? हमारा मैसेज सोसाइटी को यही होगा कि पेन और पेपर और क्लासरूम टीचिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सर एक चीज आपने कहा अभी, शिक्षक का काम है बच्चों के भविष्य की चिंता। कार्यों के स्कूल दो भाग में बट गए हैं, इसका शिक्षा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है? देखिए इसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते हैं। एक सहोदया के अध्यक्ष आप भी हैं, उधर भी अध्यक्ष कर रहे हैं जी, लोग, इधर भी कार्यक्रम होता है उधर भी कार्यक्रम होता है। हम उसके बारे में नहीं कह सकते कहाँ कार्यक्रम होता नहीं होता। हमारा जो ओरिजिनल सहोदया है वो हम सब लोग बैठे हुए सहोदया चल रहा है, वो एक रूल के मुताबिक चल रहा है। जो बाईलाज बने हुए हैं उस बाईलाज को फॉलो करते हुए वो सहोदया चल रहा है, हमारा सहोदया चल रहा है। वो और दूसरा सहोदया जो बना, जो आप कहते हैं, वो बाईलाज के बिना बना हुआ है। हम नहीं कहते हैं सर, मार्केट में जो हो रहा मार्केट में है क्या है हमें नहीं पता है, दोनों तरफ से रिलीज आता है। हम लोगों के तो मेरा कहना है कि जब एकजुट होकर बोकारो के विद्यालय शिक्षा के विकास में काम कर रहे थे, तो अलग अलग भाग में जो बट गए हैं, अब सिंपल प्रभाव तो पड़ेगा ना सिंपल सर? चीज है, अब आपको कहते हैं, अलग हमारे- अलग तो अलग अलग तो आप ही लोग लिख रहे हो। छोड़िए। हम नहीं कर रहे हैं। नहीं सिंपल मेरा एक वापस लीजिए ना, हम नहीं कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। हम पत्रकार जो है ना, अभी एज ए मीडिया पर्सन, उनका क्वेश्चंस है कि वी वांटेड टू सी यू एज ए इंटीग्रेटेड पर्सन। हम लोग बट आप डिफरेंशिएट आप लोग के से आ रहे हैं। देखिए हम एक चीज कह रहे हैं, सिंपल सी चीज है, जहाँ भी फैमिली होते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, बर्तन खटकते हैं। अभी लेकिन तक सर, कुल अभी मिला तक के हमारा राजनीतिक सब एक दलों है। में समानांतर व्यवस्था चल रहा था, समानांतर संगठन चल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जब ये हो रहा है आपस में निश्चित तौर पे गलत है। आपस में कोई रूठा है, कोई वैसा है तो उसको मनाएंगे, हम लोग पहले एक ही नहीं है। हुआ था। सरकार तो कर ही रहा है। बोकारो में भी पहले दो सहोदया थे। एक सहोदया डॉक्टर हेमलता के द्वारा था, डॉक्टर राधाकृष्ण सहोदया। एक सहोदया था हेमलता विश्वास के द्वारा। बाद में हम दोनों एक हो गए, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक परिवार में जिससे का प्रॉब्लम होता है, दो मतलब होते हैं, टकराते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर काम करें और बोकारो की शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएं। ये कहना था सर। परिवार का जो आप तकरार बोल रहे हैं, तो परिवार में आप लोग सब सीनियर सिटीजन से सब बड़े लोग हैं, तो परिवार के तकरार में बच्चे लोग हैम्पर होते हैं। एज ए होल स्टूडेंट्स हम लोग के साथ एजुकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को हमें क्या परिवार में एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है कि अभी जो बच्चों का बैग का वजन है, क्या न्यू एजुकेशन में वो घटेगा? जी, अभी भी बैग का बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, और आने वाले उसमें भी बैग लोड कम है। क्यों? अभी के बच्चे लोड क्यों होता है बैग लोड? हर स्कूल का एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि आपको इस दिन ये बुक लानी है, तो आपको मुश्किल से 3 या 4 या 5 बुक से कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा लानी नहीं है। अब उसमें क्या होता है, ना पेरेंट्स चेक करते हैं ना बच्चे चेक करते हैं, पूरे सप्ताह भर के पूरा बैग लाए, पूरा मोटा कर लेते हैं। ये है, अदरवाइज बैग लोड कम अभी भी है और आगे आने वाले समय में और कम हो जाएगा। सर NIP में प्रोफेशनल एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? क्या
प्रोफेशनल जो आज के टाइम पे डिमांड है स्किलफुल हाँ 100% ये बढ़ने जा रही है, बिल्कुल बढ़ेगी। सर ये जो आपका 18th एडिशन स्कॉलरशिप लीडरशिप जो सबमिट हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सर मेन, और क्या फ़ायदे होंगे इससे बच्चे? इसका उद्देश्य ये है कि इसमें हमारे जो एडू लीडर्स हैं, जो बहुत शिक्षा जगत में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना है। प्लस जो हमारे बहुत सारे टीचर्स आए हैं, उनकी एक वर्कशॉप भी चल रही है इसी के साथ में। जैसे CBSE ने कहा है कि 25 ईयर CPD वर्कशॉप होना जरूरी है, तो एक ये भी एक हमारी वर्कशॉप हम इससे करवा रहे हैं। और दूसरा, हम अपने जो एडू लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। सर नई शिक्षा नीति में जो ऐसे अभी बातें आप कर रहे थे, उससे कितना बच्चों को फ़ायदा होगा और क्या क्या, मतलब अगर कहें तो कुछ नई चीज़ें हैं? नई शिक्षा नीति से सबसे बड़ा फायदा हमारे बच्चों को ये होने जा रहा है कि उनकी रोड लर्निंग खत्म हो रही है। रोड लर्निंग जब बच्चे खत्म हो जाएगी तो बच्चे अपने आप अच्छा करेंगे। अभी कोई भी जो चीज़ होते हैं पुराने, उसके हिसाब से वो रट के आ जाते हैं और उसको आंसर दे देते हैं। इसमें क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसी के हिसाब से उसको आंसर देना है। प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें बढ़ रही है। AI का टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के अभी खास जोर दिया जा रहा है। अभी इंडिया और रसिया का जो राष्ट्रपति आए, तो टेक्निकल हैंड को यहाँ से जो है अपने देश में ले जाने की जो है कवायद हो रही है। तो आपको लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है देश में और बढ़ना चाहिए या और उसका प्रस्ताव होना चाहिए? हाँ, जहाँ तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है। और आजकल जो देख रहे हैं, हर चीज़ AI ओरिएंटेड है, तो उस पर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमारी नई नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, विदेश से भी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आ रही हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे टेक्नो से भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और टेक्निकल एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत काफ़ी ऊंचा तक जाएगा। आप क्या मानते हैं स्कूल में सर? किस तरीके से उसको लेकर के ये किया जा रहा है? स्कूल- स्कूल का जो पुराना जो ये है आपका सिस्टम, उसमें किस तरह बदलाव हुआ है अभी? अब पहले से अभी में इतना बदलाव हुआ है कि अभी हमारे पास रोबोटिक एजुकेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सारी पढ़ाई हमारे स्कूल में हो रही है, सारे स्कूलों में हो रही है। सर ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो पुराना था, अब NIP में बेसिक क्या डिफरेंस मानते हैं? पहला अच्छा था या ये वाला बेहतर है? अभी वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो अभी हमने आंसर भी दिया इससे पहले भी, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों की ज़्यादा हो रही है। थैंक यू।